वेलकम व्यूअर्स। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मोटापा अपने आप में एक बीमारी है जो कि एक्सेस ऑफ फैट डिपोजिशन की वजह से होती है और ये आपको प्रीडिस्पोज करती है मोर देन 250 मेडिकल कंडीशंस के लिए, जिनमें से जो मुख्य बीमारियां हैं उनमें शुगर, बीपी, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियाँ, जिसमें फूड पाइप का कैंसर, कोलोन का कैंसर, ब्रेस्ट और यूट्रस का कैंसर और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी और पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ जो कि आज मेजर कॉज है सिरोसिस ऑफ लीवर का। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बहुत सारी बीमारियां मोटापे की वजह से हो सकती है। हमने आपको ये भी बताया था कि मोटापा होने का मेन रीज़न ये है कि आप अपनी जो डाइट है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं और जो एनर्जी या कैलोरी का एक्सपेंडिचर है एक्सरसाइज या एक्टिविटी के थ्रू वो कम रहता है। तो एक्सेस एनर्जी जो हमने कंज्यूम की है, जिसका एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, उसे बॉडी फैट के रूप में स्टोर कर देती है, जिसकी वजह से मोटापा शुरू होता है। अगर हम अब अपना वजन कम करना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक, हमें एनर्जी या कैलोरी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा एक्सरसाइज के थ्रू, और दूसरा, हमें अपनी डाइट में जो है एनर्जी और कैलोरी की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। जो मेन मेथड है वेट लॉस का, वो एनर्जी की कंजम्पशन या कैलोरी की कंजम्पशन जो डाइट से होती है उसे रिड्यूस करना रहता है। जो डिफरेंट गाइडलाइन रिकमेंड करती है वो कहती है कि आपको 500 से 750 किलो कैलोरी पर डे अपनी डाइट में, जो आपका यूजुअल इनटेक है, उसमें कम इनटेक करना है। अल्टरनेटिव मेथड ये है कि एक मेल को 1500 से 1800 किलो कैलोरी पर डे और एक फीमेल को 1200 से 1500 किलो कैलोरी पर डे कंज्यूम करना है, और ये वेट के साथ वेरी कर सकता है। आपका जो वेट लॉस का टारगेट रहता है वो रहता है कि आप 1 से 2 पाउंड पर वीक जो है वेट लॉस करें। अगर आप बहुत ज़्यादा रैपिड वेट लॉस करते हैं तो उससे भी दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि गॉलस्टोन डिजीज़ हो सकती है। अब हमारे जो डाइट है उसमें एनर्जी के सोर्सेज क्या रहते हैं? 3 मेन सोर्सेज हमारे एनर्जी के होते हैं डाइट में, जिन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनमें से फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम फैट प्रोवाइड करता है 9 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम प्रोवाइड करता है 4 किलो कैलोरी, और प्रोटीन 1 ग्राम प्रोवाइड करता है 4 किलो कैलोरी। जो डिफरेंट डाइट प्लान्स है जिसमें हम इन मैक्रोन्यूट्रिएंट की कंपोजिशन को अल्टर करते हैं, जैसे कि लो फैट डाइट है जिसमें हम फैट लो लेते हैं, या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, या वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, जो इनका इफ़ेक्ट देखा गया है वो देखा गया है कि ये जो इफ़ेक्ट है वेट लॉस के ऊपर वो इंडिपेंडेंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट की कंपोजिशन से, और ये डिपेंड करता है कि टोटल कैलोरी इनटेक पर डे कितना है और एडहेरेंस टू डाइट कैसी है। तो हमारी आपको एडवाइस ये है कि आप ऐसी डाइट चुनिए जो कि सिंपल हो और जिसे आप ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन करके रख सकें, और उस डाइट में आपके सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट एक रिकमेंडेड कंपोजिशन में होने चाहिए, क्योंकि सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल होते हैं। जैसे कि हमें प्रोटीन बॉडी के डिफेंस के लिए, सेल स्ट्रक्चर के लिए चाहिए होता है, फैट्स हमें हार्मोन्स के लिए और सेल मेम्ब्रेन के लिए चाहिए होता है। तो सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं, और जो डिफरेंट गाइडलाइन है वो रिकमेंड करती है कि आपका जो टोटल कैलोरी इनटेक है, एक नॉर्मल पर्सन का टोटल कैलोरी इनटेक आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसके वेट से। जो टोटल कैलोरी इनटेक है वो 25 से 30 किलो कैलोरी पर केजी होता है। अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपका नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट दिन की जो है 1800 किलो कैलोरी है। जो डिफरेंट गाइडलाइन है वो रेकमेंड करती है कि आपकी जो डेली की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसका 55%, जैसे एक 60 केजी मैन के लिए अगर जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 1800 किलो कैलोरी है, उसका 55% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, जो कि कंस्टिट्यूट करता है 990 किलो कैलोरी। जो आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसका 30% जो है वो आना चाहिए फैट से, जो कि कंस्टिट्यूट करता है 540 किलो कैलोरी, और जो रिमेनिंग 15% है कैलोरी रिक्वायरमेंट का वो आना चाहिए प्रोटीन से, जो कि कंस्टिट्यूट करता है 270 किलो कैलोरी। अब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है 55%, उसमें मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो है हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, जिसमें आते हैं स्टार्चेस, फाइबर्स एंड नेचुरल शुगर्स। जो इनके सोर्सेज होते हैं वो होते हैं होल ग्रेन सीरियल्स, जैसे कि आटा हो गया, चावल हो गया, मक्की हो गया, ओट्स हो गए, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्लोली डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड शुगर के लेवल को स्लोली रेज करते हैं, जिससे कि पैंक्रियास से जो है इंसुलिन का सेक्रेशन स्लोली होता है, जो कि शुगर के अपटेक को जो है डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी में करवाता है। जो कैलोरी हमारी कार्बोहाइड्रेट से आनी है उसका लेस देन 10% हमें एडिड शुगर्स, जैसे कि टेबल शुगर से आना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो रैपिडली डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड शुगर के लेवल को रैपिडली राइज करते हैं। ऐसे फूड्स को हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं, और ये रैपिडली हमारे इंसुलिन के लेवल को राइज करते हैं। और जो इंसुलिन की पीक है वो
एक तो शुगर का अपटेक कराती है डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी में, साथ में ये फैट स्टोरेज का काम भी करते हैं। अगर हम बार बार हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड खाते हैं तो बार बार इंसुलिन की पीक बनेगी और हमें जो है फैट स्टोरेज एक तो इंक्रीज होगा, सेकंड इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा सेक्रेट होने के बावजूद भी ब्लड शुगर लेवल रेज हो सकता है। ऐसी कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और इसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से डायबिटीज़, डिसलिपिडेमिया, ओबेसिटी ये कंडीशंस हो सकती है। अब फैट जो है हमें मोस्ट ऑफ द फैट इनटेक हमारा मोनो और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से होना चाहिए। जो इनके सोर्सेज है वो हैं वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल। जो हमारा सैचुरेटेड फैट का इनटेक है वो लेस देन 10% हमारी कैलोरी का कंपोनेंट होना चाहिए, जैसे कि बटर, घी एक्सेट्रा। और हमारा जो ट्रांस फैट का इनटेक है वो मिनिमल होना चाहिए। जो ट्रांस फैट है उसमें डाल्डा और पार्शली हाइड्रोजनेटेड फैट आते हैं। प्रोटीन जो है हमें, अगर हम एनिमल सोर्स से प्रोटीन लेते हैं तो वो हमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है, जिसमें कि फ़िश, लीन मीट, चिकन और एग वाइट आते हैं। अगर हम वेजिटेबल सोर्सेज से अपना प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो हमें मिक्स लेना पड़ेगा सीरियल्स और पल्सेस को। जो नॉर्मल इंडियन फूड है उसका हम कैलोरी कंटेंट आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक मीडियम साइज़ की चपाती खाते हैं तो उससे 100 किलो कैलोरी पर चपाती आपको मिलेगा। अगर उसमें थोड़ा सा घी ऐड करते हैं तो 130 किलो कैलोरी। अगर हम एक पराठा खाते हैं तो 200 किलो कैलोरी, और अगर हम स्टफ्ड पराठा लेते हैं तो 250 किलो कैलोरी, और एक पूरी से 130 किलो कैलोरी। अगर हम एक कुक्ड राइस का बॉल लेते हैं तो 130 किलो कैलोरी। अगर हम एक कुक्ड बॉल ऑफ डिफरेंट पल्सेस, चाहे राजमा हो, तूर हो, मूंगी हो, वो आपको प्रोवाइड करता है 100 किलो कैलोरी पर बाउल। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, पालक, गाजर, मूली, कुकुम्बर, ये आपको प्रोवाइड करते हैं 20 से 25 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम। आलू हो गया, अरबी हो गया, ये आपको प्रोवाइड करते हैं 80 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम। अगर कॉमन फ्रूट्स है जैसे कि एप्पल, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, ये आपको प्रोवाइड करते हैं 40 to 50 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम। की मैंगो, ग्रेप्स और गुआवा आता है, ये प्रोवाइड करते हैं अराउंड 70 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम। और बनाना आपको प्रोवाइड करता है 90 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम। अगर हम अल्कोहलिक बीवरेजेस की बात करें तो पर 100 ml एक बियर से आपको 40 किलो कैलोरी, वाइन से 80 किलो कैलोरी, टेकीला से 120 किलो कैलोरी, स्कॉच, रम और जिन से 220 किलो कैलोरी, और एक विस्की से आपको मिलेगा 250 किलो कैलोरी। अगर हम स्वीट्स की बात करें तो एक बर्फ़ी से जो नॉर्मल साइज़ की होती है 200 किलो कैलोरी। अगर हम एक गुलाब जामुन और रसगुल्ला लेते हैं तो 500 किलो कैलोरी के अराउंड आपको मिलता है। अगर हम स्नैक्स की बात करें तो एक मीडियम साइज़ के समोसे से 250 किलो कैलोरी, 100 ग्राम पकौड़ा से 350 किलो कैलोरी, फ्राइड नमकीन से आपको 500 किलो कैलोरी, और चिप्स या वेफर से आपको 550 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम से आपको मिलता है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करें तो एक एग से आपको 80 किलो कैलोरी, 100 ग्राम अगर आप फ़िश लेते हैं तो उससे 200 किलो कैलोरी, चिकन से 220 किलो कैलोरी, मटन से आपको 260 किलो कैलोरी के अराउंड, एक ग्लास मिल्क से आपको 60 किलो कैलोरी, एक ग्लास स्किम्ड मिल्क से 40 किलो कैलोरी, और कर्ड से आपको 60 to 80 किलो कैलोरी 100 ग्राम से आपको मिलता है, और बटर और घी से 100 ग्राम से आपको 700 to 900 किलो कैलोरी मिलते हैं। 100 ग्राम ऑफ पीनट, कैश्यू, आलमंड, पिस्टेशियो, इससे आपको मिलती है 600 किलो कैलोरी। और 250 ml कोला, फेंटा और अदर जो स्वीटन बेवरेजेस होते हैं इनसे हमें 250 to 200 किलो कैलोरी मिलते हैं। अब मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स दूँगा आपने कैसे अपना कैलोरी का इंटेक का रिस्ट्रिक्शन करना है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है एनर्जी डेंस फूड्स को अवॉइड करें, जिसमें आता है स्वीट्स जैसे कि बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन एक्सेट्रा, जिसमें आते हैं स्नैक्स जैसे कि फ्राइड नमकीन, चिप्स और वेफर्स, अदर जंक फूड्स एंड टेबल शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, इनका इंटेक आप कम कीजिए। अल्कोहलिक बेवरेजेस, क्योंकि अल्कोहलिक बेवरेजेस आपको सिर्फ कैलोरी प्रोवाइड करते हैं और उनमें कोई विटामिन या मिनरल नहीं रहते हैं। फ्राइड फूड्स, इसके थ्रू आप अपना ट्रांस फैट का इंटेक भी रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अब आपको इंक्रीज़ करना है अपना इंटेक होल ग्रेन सीरियल्स का, जैसे कि आटा हो गया, चावल हो गया, मक्की हो गया, ओट्स हो गया, एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इंटेक आपने इंक्रीज़ करना है। थैंक यू। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए।